बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारा मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार इसको मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो उंगलियां ही चाट जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बीफ वाइट पुलाव। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में 1 किलो बीफ डाल लेंगे। हरी मिर्च डालेंगे 3 से 4 अदद, सेंटर से कट लगा लेंगे। अब हम मसाले डालेंगे। बादियान का फूल डाल लेंगे, 3 अदद लौंग डाल लेंगे। बड़ी इलायची डालेंगे 2 अदद। काली मिर्च डालेंगे 2 से 3 अदद। ज़ीरा डाल लेंगे। दालचीनी डाल लेंगे। तेज़ पत्ता डाल लेंगे। इलायची डाल लेंगे। खुशक धनिया डाल लेंगे। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल लेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच दही डाल लेंगे। 1 चम्मच नमक डाल लेंगे। 2 लीटर पानी डाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। यकीनन आप इस तरह से बनाएंगे तो आप उंगलियां चाट जाएंगे। अब इसको ऊपर से कवर कर देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल गया है। अब इसको नीचे उतार लेंगे और इसको छान लेंगे, यहनी लैदा कर लेंगे, गोश्त लैदा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें प्याज डाल लेंगे, 1 बारीक कटा हुआ। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वाइट पुलाव बनाना है, इसलिए 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको फ्राई करना है। सिर्फ हल्का सा गोल्डन आपने इसको करना है। प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो गया है। अब इसमें बीफ डाल लेंगे जो हमने यखनी से लैदा किया है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। ये पहले से ही गला हुआ है। आराम से आपने इसको हल्के हाथों से भूनना है ताकि बोटियाँ ना टूटें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद अब इसमें यखनी डाल लेंगे। अदरक और लहसुन हमने इसलिए नहीं डाला, अदरक और लहसुन हमने पहले ही डाला था गोश्त को उबालते वक्त। 3 प्याली हमारे चावल थे, 5 प्याली यखनी है वो डाल लेंगे। 1 प्याली हम बाद में दूध डालेंगे, इसलिए यखनी आप नाप कर डाला करें। अब इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्च डालेंगे साबुत। अब यखनी को हल्का बॉयल आने तक छोड़ देंगे। यखनी को हल्का उबाल आ गया है, गोश्त भी हमारा गला हुआ है और यखनी भी पकी हुई है। अब इसमें चावल डाल लेंगे। चावलों को हमने पहले ही धो लिया था। अब दूध डालेंगे 1 प्याली। जो 5 प्याली हमने यखनी डाली थी, 6ठी प्याली हम दूध डाल रहे हैं। आप पूछेंगे दूध क्यों डाल रहे हैं? दूध डालने से पुलाव हमारा वाइट बनेगा और क्रीमी भी बनेगा। ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा चम्मच चलाना है और अब चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी खुशक हो गया है, चावल भी हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसको दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका दम हटाएंगे। देखिए माशाल्लाह हमारे चावल अच्छी तरह से गल गए हैं, हमारे चावल तैयार हो गए हैं। अब इनको नीचे उतार लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। अब डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह हमारा मज़ेदार बीफ वाइट पुलाव बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। एक बार इसको मेरे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आप बार बार बनाएंगे। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे तो उंगलियां ही चाट जाएंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।